जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उचिष्ठ योगिनी साधना के बारे में। आप लोगों ने 64 योगिनी के बारे में तो सुना ही है। कहीं कहीं 64 योगिनियाँ, कहीं अष्ट योगिनियों के बारे में भी होता है। कुछ लोग तो इनके बारे में जानते भी नहीं हैं। जो जानते हैं वो संपूर्णता के साथ नहीं जानते हैं। दरअसल ये जो योगिनियाँ हैं ये आदि शक्ति माँ काली का ही अवतार है या उनकी सहायिकाएं हैं। जिस तरह महाकाल या भगवान शिव के जो गढ़ हैं, 52 भैरव, 11 रुद्र, 52 वीर, काल भैरव, बटुक भैरव, शमशान भैरव, क्रोध भैरव, उसी तरह माँ आदि शक्ति काली या दुर्गा की जो सहायक शक्तियां हैं वो 64 योगिनियां हैं। ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं या सहेलियां हैं या उनका ही स्वरूप है। इन 64 सिद्ध विद्याओं की गणना तंत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती है। जब आप कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो 64 योगिनियों का पूजन होना बहुत जरूरी। कहा नहीं, गावत 64 योगिन नित्य करत भैरव। ये सभी आदिशक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और सभी योगिनियां तंत्र की योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। जो साधक अपने जीवन में किसी भी योगिनी की साधना नहीं करता है या किसी भी एक योगिनी की साधना नहीं करता है उस तंत्र का साधक हो ही नहीं सकता है। जिस तरह भैरव की साधना, गणपति की साधना, उसी तरह योगिनियों की साधना करना एक सफल और ऊंचे स्तर के तंत्र साधक को बहुत जरूरी होता है। तो यह उचिष्ठ जो योगिनी की साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बहुत सरल है, सुगम है। इसे उठते बैठते सोते जगते भी आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की पूजा पद्धति की जरूरत नहीं, क्योंकि समस्त योगिनियां जो है अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि जो कृत्य हैं ये इनके माध्यम से ही साधक संपन्न करता है अपने जीवन में जो खट कर्म होते हैं। मुख्यतः 8 प्रकार की जो योगिनियां हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। जैसे सुर सुंदरी योगिनी, मनोहारिणी योगिनी, कनकावती, कामेश्वरी, रति, सुंदरी, पद्दनी, नातनी योगिनी, मधुमती योगिनियां, ये अष्ट योगिनियां अपने आप में अद्भुत है। इसी प्रकार 64 योगिनियां बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, ज्वाला, कामनी, घटावर, कराली, ये योगिनियां इस प्रकार की 64 प्रकार की होती है। उनमें जो उच्चिष्ट योगिनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सरल सुगम है और सम्मुख भी आती हैं दिव्य स्वरूप में। कुछ लोग कहते हैं क्या गुरुजी ऐसे आती है जैसे हम और आप? नहीं, मानव के रूप में नहीं आएंगे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि हम आप जो दिखाई दे रहे हैं वो भौतिक जो पंच तत्वों से निर्मित जो हमारा शरीर है, इसलिए हम खुली आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि ये योगिनियां दिव्य स्वरूप है, ये अणुओं से बनी हुई हैं, दिव्य शक्तियां हैं, तो ये छाया के रूप में आपको दिखाई देती हैं और आपके समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती। कुछ लोग कहते हैं क्या गुरुजी मैं इनको सिद्ध करके इनके साथ पत्नी जैसा संबंध? नहीं, प्रेमिका जैसा संबंध और माँ जैसे संबंध ही आप इनसे स्थापित कर सकते हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि ये सिद्ध हो जाने के बाद साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर ये साधक को धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्रदान करती हैं, त्रिकालदर्शी बना देती हैं। साधक किसी के बारे में, घट रही घटनाओं के बारे में पहले ही जान जाता है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उस मन को पढ़ लेता है, उसका नाम, ज्ञान सब कुछ हो। और दूसरी बात, क्योंकि दिव्य शक्तियां हैं तो इनकी साधना तो जीवन का सौभाग्य भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं ये छिड़ी योगिनी की साधना नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक भैरव, एक योगिनी, एक यक्षिणी की साधना संपन्न नहीं करता है या गणपति की, वो तंत्र का साधक हो ही नहीं सकता। वो ढकोसला कर रहा है। इसी तरह जैसे कनकावती योगिनी है, इनकी साधना करने से रक्त अलंकार भूषित
या धन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इसी तरह उच्चिष्ट योगिनी की साधना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपको पूजा पद्धति नहीं करना है। इसकी एक माला, एक यंत्र सामने स्थापित करके मंत्र का जाप करें। नहीं यंत्र के सामने बैठना है तो उठते बैठते सोते जगते भी आप कर सकते हैं। ये साधना 16 दिन की होती है। इनमें कम से कम आपको 31,000 मंत्र का जाप करना है। उठते बैठते आप कर सकते हैं। मंत्र बहुत छोटा, सरल, सुगम है, जिसे संपन्न करके आप अब जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति भी अर्जित कर सकते हैं। प्रेमिका के रूप में आप उनसे सभी प्रकार का हेल्प ले सकते हैं। लॉटरी, सट्टा, कैसीनो, मटका जैसे कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें भी बहुत ही सफलतादायक होती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर साधक को जीवन में कम से कम किसी एक योगिनी की साधना करें। तो क्योंकि उच्चिष्ट योगिनी में क्या है, किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, तो यह सरल है, सुगम है। आप अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से इनके मंत्र को प्राप्त करके, इनकी माला को प्राप्त करके, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य करा के इनके मंत्र का जाप करिए। जीवन की दिशा और दशा अपने आप ही बदल जाएगी। प्रेमिका और माँ के रूप में आप इनसे हेल्प लीजिए। पत्नी के रूप में इनकी साधना नहीं की जाती क्योंकि ये दिव्य शक्ति है, आदि शक्ति है, दुर्गा का ही स्वरूप है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हो या अपने आसपास किसी योग विद्वान के मार्गदर्शन में भी आप साधना संपन्न कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।